छोटे से गांव की कच्ची गलियां धूप में चमक रही थीं। कहीं बच्चे खेल रहे थे, कहीं औरतें कुएं से पानी भर रही थीं। उन्हीं गलियों के किनारे एक छोटा सा कच्चा मकान था, जिसमें महर और उसका बीमार बाप रहते थे। महर सुबह से शाम तक मेहनत करती, बाप के लिए दवा लाती, घर का काम करती और कभी कभार दूसरों के घरों में झाड़ू या बर्तन मांजने भी चली जाती। लेकिन इस सब के बावजूद जब वो किसी छोटे आईने में अपना चेहरा देखती तो उसकी आंखों में एक ख्वाब झिलमिलाता। काश मैं भी कभी एक शहजादी की तरह खूबसूरत लगूं। एक दिन गांव भर में शोर मच गया। सब लोग एक दूसरे को बता रहे थे कि जमींदार की बेटी की शादी तय पा गई है। शादी की तैयारियों के चर्चे हर तरफ थे। बाजार में कपड़ों की रौनक, चूड़ियों की खनक, मेहंदी की खुशबू और गाने की आवाजें गली गली गूंजने लगी। महर के दिल में हलचल हुई। वो सोचने लगी, काश मैं भी शादी देखने जाऊं। महर ने अपनी अलमारी खोली। इसमें सिर्फ 2 जोड़े थे, एक घिसा हुआ और दूसरा कई जगह से पेवंद लगा हुआ। वो आईने में देखते हुए आहिस्ता से बोली, मैं इन कपड़ों में शादी पर जाऊंगी तो सब मेरा मजाक बनाएंगे। उसकी आंखें नम हो गईं। शाम को जब महर अपने बाप के पास बैठी तो उसने हिम्मत करके कहा, अब्बा, मैं भी शादी देखने जाना चाहती हूँ। बाप ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, बेटी जरूर जाना, खुशी के मौके पर उदास रहना अच्छा नहीं। लेकिन वो रुका और फिर आहिस्ता से बोला, मेरी जेब में इतने पैसे नहीं कि तुझे नए कपड़े या सिंगार ला दूं। महर ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, अब्बा, मैं बस देखने जाऊंगी। लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट गई। अगले दिन जब महर कुएं पर पानी भरने गई तो वहां गांव की दूसरी लड़कियां शादी के लिए अपनी तैयारियों पर बातें कर रही थीं। मैंने नीले रंग का जोड़ा सिलवाया है, मेरी माँ ने मेरे लिए जेवर निकाले हैं, हम सब एक साथ शादी पर जाएंगे। ये सब सुनती रही। उसका दिल चाहा कि वो भी कुछ बोले, मगर फिर खामोशी से अपना घड़ा भरकर चली गई। शाम को महर अकेली बैठी कुएं के पास रोने लगी। आसमान पर सितारे झिलमिला रहे थे, मगर उसके दिल में अंधेरा छाया हुआ था। या अल्लाह, क्या मेरे नसीब में खुशी नहीं? उसने आहिस्ता से दुआ की। अचानक हवा रुक गई, फिजाओं में खुशबू फैल गई। रोशनी का एक झोंका नीचे उतरा और उसमें से एक हसीन परी जाहिर हुई। उसका लिबास नीले और चांदी के रंग का था। उसके बाल रेशमी और आंखें सितारों की मानंद चमक रही थीं। महर, उदास क्यों हो? परी ने नरमी से पूछा। आप कौन हैं? महर ने डरते डरते कहा, मैं नीलम हूँ, खूबसूरती की परी। तुम्हारी दुआ ने मुझे बुलाया है। महर ने सिसकते हुए कहा, कल शादी है, सब लड़कियां नए कपड़े पहनकर मेकअप करके जाएंगी। मेरे पास कुछ नहीं। दिल चाहता है कि एक दिन के लिए ही सही मैं भी सबसे खूबसूरत लगूं। नीलम मुस्कुराई। खूबसूरती दिल में होती है महर, लेकिन आज मैं तुम्हें वो दिखाऊंगी जो तुम खुद नहीं देख पाती। नीलम ने अपनी छड़ी उठाई। जैसे ही उसने उसे घुमाया, एक रोशनी की लहर महर के गिर्द फैल गई। उसका चेहरा दमकने लगा। गालों पर हल्की सी लाली, आंखों में रोशनी और लबों पर नरमी की मुस्कुराहट आ गई। महर ने आईने में देखा और हैरत से बोली, ये मैं हूँ? मैं इतनी खूबसूरत? नीलम ने कहा, ये तुम्हारी अंदरूनी रोशनी है, मैंने बस उसे नुमाया कर दिया है। शादी का दिन आ गया। गांव भर में ढोलक बज रहे थे, औरतें गाने गा रही थीं, बच्चे खुशी से नाच रहे थे। महर ने अपनी पुरानी मगर साफ सुथरी चादर ओढ़ी। उसके कपड़े सादा थे, मगर उसके चेहरे की चमक ने सबको चौंका दिया। जैसे ही वो शादी के पंडाल में दाखिल हुई, सबकी नजरें उस पर जम गईं। ये कौन है? कितनी प्यारी लग रही है। अमीर लड़कियां भी हैरान रह गईं, जिन्होंने भारी मेकअप किया था। जमींदार की बेटी ने भी महर को देखा और कहा, तुम इतनी हसीन लग रही हो जैसे कोई परी आ गई हो। महर के दिल में खुशी भर गई। उसने पहली बार महसूस किया कि वो सबके दरमियान नुमाया है। कुछ लड़कियां एक दूसरे से सरगोशी करने लगी। ये तो वही महर है ना, गरीब लड़की, पर ये इतनी हसीन कैसे लग रही है? मगर सबको दिल ही दिल में तस्लीम करना पड़ा कि महर उस दिन सबसे ज्यादा जच रही थी।
महर ने पहली बार अपनी गुर्बत भूलकर खुद को एक ख्वाब में महसूस किया। वो हंसने लगी, नाचने लगी और सब लड़कियां उसके साथ घुल मिल गई। शादी की तकरीब खत्म हुई। सब मेहमान अपने अपने घरों को जाने लगे। महर भी वापस आई। उसके दिल में सुकून और खुशी थी। घर आकर उसने नीलम को देखा जो उसका इंतजार कर रही थी। क्या तुम खुश हो महर? नीलम ने पूछा। हाँ, बहुत खुश, लेकिन मैं समझ गई हूँ कि असल हुस्न कपड़ों या मेकअप में नहीं, दिल में होता है। नीलम ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, आज तुमने अपनी रोशनी पहचान ली। अब याद रखो, जब दिल साफ हो और नीयत अच्छी हो तो इंसान सबसे ज्यादा हसीन लगता है। नीलम आहिस्ता आहिस्ता रोशनी के बादल में गायब हो गई, मगर उसकी मुस्कुराहट और अल्फाज महर के दिल में रह गए। अगले दिन जब महर गांव की गलियों से गुजरी तो सब लोग उसे एहतराम से देखने लगे। किसी ने कहा, ये वही महर है जिसने शादी में सबको हैरान कर दिया था। महर ने बस मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। महर ने सोचा, मेरा ख्वाब सच हुआ। मैंने जान लिया कि गुर्बत इंसान के ख्वाबों को नहीं मार सकती। असल दौलत दिल की होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।